तो साधारणतः जो आम जनजीवन है, बाहर हम सब लोग पढ़ाई करके आए हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब में हैं, तो सब पढ़ाई करके आए हैं। पढ़ाई करने का पीछे क्या उद्देश्य होता है हमारा? पढ़ाई करने का क्या उद्देश्य है? अगर गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन निकाल दे कि जो भी पढ़ेगा उसको नौकरी नहीं दी जाएगी, कितने लोग पढ़ेंगे आप में से? नहीं पढ़ेंगे। अगर ऐसा विज्ञापन आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी पढ़ाई करेगा उसको नौकरी नहीं दी जाएगी, कोई नहीं पढ़ाई करेगा। उद्देश्य क्या है? सही जीविका चलाना। हाँ? जीविका चलाना नहीं, जीविका चलाना उद्देश्य नहीं है। जीविका तो फिर आप गाय रख लीजिए, खेती कर लीजिए, जीविका तो चल जाएगी। पढ़ाई करके नौकरी उद्देश्य वही है कि अच्छी से अच्छी नौकरी प्राप्त करें, अच्छा से अच्छा सैलरी मिले, अच्छा से अच्छा एंजॉय कर सकें, बस ये उद्देश्य है। सारा उद्देश्य वही है, जो भी एजुकेशन का उस वही उद्देश्य रखा गया है कि आप जितना अच्छा से अच्छा पढ़ेंगे आप ऊपर बढ़ते जाइए, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, सुविधाएं बढ़ती जाएंगी। मतलब जो पढ़ाई का मूल उद्देश्य है वो केवल है कि अर्थोपार्जन करने के लिए, धन कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है। पढ़ाई का उद्देश्य ये नहीं है कि ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, इससे हमारा जीवन सुधर जाएगा, नहीं। जीवन सुधरना है कैसे? सुविधाएं बढ़ा लेंगे, ये सुधरना है जीवन। साइकिल से चल रहे थे तो बाइक आ जाएगी, बाइक से चल रहे थे तो 4 व्हीलर आ जाए, अल्टो आ जाएगा, फिर देखेंगे धीरे धीरे मर्सिडीज तक की सफ़र है। मर्सिडीज, फोर्ड, BMW। तो सुविधाएं बढ़ाना उद्देश्य ये है। तो मेन उद्देश्य जो भी एजुकेशन सिस्टम का है, तो ये जो बाहर भक्त लोग, हम सब लोग बाहर पढ़ के आए हैं, भक्त लोग पढ़े हैं, तो ये जो पढ़ाई है इसके द्वारा ये जो हम पढ़ाई पढ़ के आए हैं, या हमने जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई पढ़ी, उसका उद्देश्य जैसे शास्त्रों में बताया गया है, उसका उद्देश्य ये नहीं है। उसका उद्देश्य ये है बस कैसे भी करके जो ये शरीर है इसको मेंटेन कर लो। भागवतम में बोला गया है कि कलयुग में अगर कोई अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता है तो बहुत महान है, और आज है वास्तव में। अगर मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके आपने नौकरी कर ली, परसों एक भक्त आए थे पीलीभीत से हमारे पास। पिताजी मतलब फादर के एज के हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक की शादी हो गई है, वो एक ICICI में शायद ब्रांच मैनेजर है, और एक जो छोटा बेटा है वो HDFC कंपनी में कोई हाउसिंग लोन वो सब बांटते हैं ना, उसमें। तो मैंने पूछा कि आपके बच्चों की शादी हो गई? तो बोले हाँ, बड़े की तो शादी हो गई है, छोटे वाला शादी करने को अभी तैयार नहीं हो रहा है। बोल रहा है पापा अभी पगार ही नहीं मिल रही है, उतनी पगार ही नहीं मिल रही है कि शादी करें। मतलब अपने परिवार को मेंटेन कर सके, मतलब बहुत बड़ा बात है। आप अभी बैचलर हैं और शादी फिर परिवार, तो उसे मतलब कम से कम खर्च के लिए आपके पास उतना व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब 30-40 हज़ार तो दिखना चाहिए कि हाँ है, तो फिर आप सोच सकते हैं। तो इसलिए भागवत बताती है कि जो कुटुंब का पालन कर ले वो बहुत महान है। तो पढ़ाई का उद्देश्य है कैसे भी करके अपना शरीर चला लिया जाए, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। आप पूरा सिलेबस पढ़ो तो हम ज्ञान के लिए पढ़ते हैं क्या? कितने लोग ज्ञान के लिए पढ़ते हैं? मान लीजिए किसी ने अगर कोई केमिस्ट्री से पढ़ रहा है तो क्या वो केमिस्ट्री को पूरी तरह समझना चाहता है, एग्जाम पास करना चाहता है? एग्जाम पास करना चाहता है। कैसे भी करके एग्जाम अच्छे से क्लियर कर जाए, परसेंटेज आ जाए, बस
ज्ञान उसमें कहीं नहीं है। तो बाहर यही पढ़ाई चल रही है, कैसे भी शरीर को मेंटेन करना, परिवार का पालन करना, इसी में आदमी व्यस्त है। और जानवर इसके लिए पढ़ाई नहीं करते, हम इसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, शरीर पालन और परिवार मेंटेन करने के लिए लेकिन जानवर इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं करते, उनका शरीर भी चल रहा है, परिवार भी पल रहा है। तो इसलिए ये जो इस्कॉन के भक्त हैं, इस पूरे महीने दिसंबर में गीता जयंती का ये पूरा महीना है, तो मंदिरों से बाहर निकलते हैं और लोगों को ये भगवत गीता और बाकी सारे जो और प्रभुपाद के लिटरेचर ग्रंथ हैं उसको लोगों तक पहुंचाते हैं कि लोग उसको पढ़ें और उसको पढ़ के समझें कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, उनका जीवन सुधरेगा और जो मानव जीवन है उसका जो उद्देश्य है वो प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो क्या, फिर जन्म लिया, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया था, 100 साल का बहुत अच्छे बांटा था, 25 साल तक पढ़ाई, 25 साल कमाई और 25 साल दवाई, उसके बाद विदाई। यही है ना, 25 साल पढ़ाई, 25 साल कमाई, 25 साल दवाई, उसके बाद विदाई। तो क्यों आए, क्यों कमाए, क्यों गए, कुछ पता नहीं। तो इसलिए भक्त लोग निकलते हैं और ये ग्रंथ पहुंचाते हैं कि लोग समझें कि जीवन की महत्ता क्या है, क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना था, क्या नहीं करना। तो पढ़ तो बहुत मोटी मोटी किताबें बाहर भी पढ़ते हैं। आप चले जाइए, मेडिकल की तैयारी जो करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ता था जब मेडिकल की तैयारी कर रहा था 1999 में। तो इतनी मोटी मोटी ABC फिजिक्स, ABC बायोलॉजी इतनी मोटी मोटी, तो लगता था कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, मोटा मोटा देख के लगता था कुछ पढ़ रहे हैं। तो बाहर ऐसी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन उसको पुस्तकें पढ़ने का जीवन से कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन से कोई उद्देश्य नहीं। तो इसलिए ये जो ग्रंथ हैं, भक्त लोग प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि वो जो पढ़ाई करके आया है उससे जीवन, जो पढ़ाई करके आया स्कूल कॉलेज में, उससे समस्याएं सुलझती नहीं है जीवन की। उससे क्या होता है, समस्याएं और उलझ जाती हैं, ईगो हो जाता है ना, इतना डिग्री कर लिया और ये हमको सिखाएगा। मान लीजिए अगर कोई गलती कर रहा है और कोई व्यक्ति समझाता है तो बोलता है तुम हमको सिखाएगा, हम यहाँ से पढ़े हैं, इतने लोग जानते हैं हमको, इतना बड़ा आदमी, आप कैसे सिखाएंगे। तो वो फिर समझ नहीं पाता। तो ये बाहर जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है उससे जीवन की समस्याएं नहीं सुलझती और व्यक्ति क्या होता है, उन समस्याओं से परेशान होकर अपने जीवन बर्बाद करता है या फिर किसी और का जीवन बर्बाद करता है। तो समाज में जो शांति, भाईचारा, सद्भावना होनी चाहिए वो हो नहीं पाता। प्रयास कर रही है सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, और शिक्षा के स्तर को सुधार कर हम जीवन में और युवा समाज में जो है प्रगति करेंगे और समाज में भाईचारा आएगा, लोग शिक्षित हो जाएंगे। तो शिक्षित जब हो जाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत करते हैं और शिक्षित जब तक नहीं रहते हैं तब तक शांति से रहते हैं। शहरों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, गाँव में कहाँ ज़्यादा शिक्षित हैं लोग, तो समस्या कम हो जानी चाहिए। भारत में ज़्यादा प्रॉब्लम है या विदेश में ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइफ स्टाइल और जीवन में, आम जीवन में? विदेश में ज़्यादा, वहाँ परिवार है ही नहीं, सब टूटा फूटा, सब 18 वर्ष के बाद वो उधर निकल गया, वो लड़की उधर निकल गई, मदर इधर गई, पिताजी उधर गए, चेंज हो रहा है सब। तो वहाँ तो लिटरेसी रेट और ज़्यादा है ना, वहाँ तो शिक्षा और ज़्यादा। तो इस शिक्षा से समस्याएं नहीं सुलझ रही, तो इसलिए इस शिक्षा की आवश्यकता है। ये जो वैदिक ज्ञान है, भगवान ने जो ज्ञान दे रखे उसकी आवश्यकता है, इसलिए भक्त लोग प्रयास करते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का। तो इसमें से एक तीसरा अध्याय का हम
एक श्लोक पढ़ेंगे। 16वां नंबर श्लोक है, बहुत अच्छा, आप सब इसको पढ़िएगा। तो मैं अभी खुद ही पढ़ रहा हूँ, आप अपना पढ़ लीजिएगा बाद में, और अभी है आप तो खोल के देख सकते हैं, खोल के पढ़ सकते हैं। तो 16वां श्लोक है, अध्याय 3, अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग। बाहर सब कर्मयोग करते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। अब बकरा काटो या भैंस काटो या जेब काटो, वर्क इज वर्शिप। क्या सब वर्शिप है। तो कर्म योग, बाहर लोग बोलते हैं, भगवान तो बोले हैं। वो कल भी एक व्यक्ति हम मिले थे उनसे, गीता में तो भगवान ने कर्म को प्रधानता दी है, कर्म करने को बोला है। तो बोले हाँ, गधे की तरह कर्म करने को नहीं बोला है। कौन सा कर्म बोला है? भगवान बोलते हैं यज्ञार्थात् कर्मण्येतर, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। गधे की तरह काम करने के लिए नहीं बोला भगवान ने, कर्म बोला है, लेकिन कैसा कर्म? भगवान की प्रसन्नता के अनुकूल ऐसा कर्म करना है। तो यहाँ पे 16वें श्लोक में बता रहे हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति इह यह अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ जीवति। तो बता रहे हैं भगवान, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन के में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। क्या बता रहे हैं? जो वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, वो क्या करता है? पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। मतलब जो यज्ञ चक्र, अब तो पता ही नहीं यज्ञ चक्र क्या है। पता है आपको? आप में से कितने लोग को पता है कि वेदों में क्या यज्ञ चक्र बताया गया है? पता है? तो आप सब कैसा जीवन जी रहे हैं? भगवान कैसा बता रहे हैं? पापमय जीवन जी रहे हैं। और क्यों? व्यर्थ ही जी रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं है, व्यर्थ ही जी रहा है। तो ये ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक तो यही पता चलेगा ना, पता ही नहीं कि हाँ क्या यज्ञ चक्र है। जब यज्ञ चक्र पता चलेगा तब तो उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तब तो उस जीवन का कुछ उद्देश्य होगा, नहीं तो क्या पापमय जीवन। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको पता ही नहीं कि लेफ्ट साइड चलना चाहिए और राइट साइड गाड़ी चला रहा है, तो क्या उस पर फाइन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो जब तक उसको ज्ञान ही नहीं है, तो उसी तरह जब तक हमें ज्ञान नहीं है कि हाँ क्या यज्ञ चक्र है, कैसा व्यवस्था बनाया गया है, तो हम जो भी करेंगे वो क्या करेंगे? गलत करेंगे ना सब। अब मान लो आप यहाँ से अब यहाँ को आपको भारत का जो भी लॉ एंड ऑर्डर है पता है, और यहाँ से उठ के आप चले गए वेस्टर्न कंट्री में कहीं चले गए, और यहीं के अनुसार वो रोड के किनारे खड़े हो गए आप, तो क्या वहाँ स्वागत करेगा आपका? तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अलग है, वहाँ के नियम कानून अलग है। आपको वहाँ जाने से पहले उस चीज़ों को सीखना पड़ेगा, वहाँ पे क्या व्यवस्था है, कैसे करते हैं, क्या है। नहीं तो क्या होगा, हर 2 दिन में आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पिटाई होगी हमारी। तो हमें वहाँ का जो पूरा सिस्टम है उसको जानना पड़ेगा, तब क्या होगा, तब हम करेंगे तो वो वहाँ के अकॉर्डिंग होगा, फिर हमें कष्ट नहीं होगा। तो उसी तरह भगवान बता रहे हैं कि ये जो भौतिक संसार है, यहाँ पे भगवान ने क्या किए हैं, वैदिक जो वेदों के द्वारा यज्ञ चक्र का स्थापना किया है और उसका पालन करना होगा। और जब तक उसका पालन नहीं करेंगे तो क्या बोल रहे हैं, पापमय जीवन जिएंगे हम। तो ये ज्ञान ही नहीं है। अब इतना पढ़ लिया है, एमटेक बीटेक कहता नहीं कितना टेक लगा दिया, सब कर लिया, सारा टेक कर लिया, सब पीएचडी सब कुछ कर लिए, और पता ही नहीं कि हाँ ये यज्ञ चक्र क्या है। तो क्या पापमय जीवन जिएगा? साइंटिस्ट हो गया, फिलोसोफर हो गया, बड़ा बड़ा आदमी हो गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये ज्ञान नहीं है तो क्या बता रहे भगवान, पापमय जीवन जिएगा। तो भगवान के जो भक्त हैं वो बहुत दयालु हैं, तो उनकी क्या इच्छा है कि लोग इस पापमय जीवन से बच जाएं। क्योंकि अगर कुछ आप गलत करोगे तो सज़ा तो मिलेगी ना। आग में हाथ डालेंगे तो आग क्या स्वागत करेगी, हाँ जलाएगी। तो कुछ भी आप गलत करेंगे, यहाँ भी अगर कुछ गलत करो आप
तो क्या बरेली की प्रशासन आपका स्वागत करेगी? स्वागत करने के लिए हमें वो वैन भेजेगी, वो लोग अब आके हमें माला पहनाएंगे, आके पिटाई करेंगे हमारी, और क्या। तो अगर कुछ हम गलत करते हैं तो सज़ा मिलेगी। अब हमें मालूम हो नहीं हो गलत है या सही है, गलत है तो सज़ा तो मिलनी है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि वेदों में जो यज्ञ चक्र स्थापित किया गया, अगर उसका पालन नहीं किया जाएगा तो पापमय जीवन होगा, और पापमय जीवन होगा तो पाप करेंगे तो क्या होगा, फिर दंड मिलेगा, पाप का दंड मिलेगा। तो इसलिए जो श्रील प्रभुपाद हैं, तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं, तो वो बाकी लोगों को इस पापमय जीवन से छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने इतनी तपस्या की, 70 साल में अमेरिका गए, ये सारा ज्ञान फिर पूरे वर्ल्ड में पहुंचाया। तो कितने लोगों को पापमय जीवन को, उनको पापमय जीवन से बाहर निकाल कर ले आए। तो इसी तरह अभी ये इस परंपरा को जो इस्कॉन में भक्त लोग हैं उसको कर रहे हैं, इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये भक्त लोग डेली जाते हैं, ये 10 कल भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट की है, इन्होंने किया, ये सब कर रहे हैं बच्चे लोग। ये किए विजय प्रभु हैं, तेजराम प्रभु है, विपिन, ये गोपाल प्रभु जी का क्या नाम है, शिवम प्रभु, ये अनमोल प्रभु। तो ये भागवतम में बोला गया है कि ये जो कर्म है, जो ये भगवान के जो ज्ञान को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये सबसे श्रेष्ठ कर्म बताया गया। तो वो बताते हैं कि दिस इज द मोस्ट, ये बोलते हैं कि ये सबसे हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटीज है। बाहर लोग कंबल बांटते हैं, खाना खिला देते हैं, कोई गरीब है तो उसको थोड़ा पैसे दे दिए, किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है घर वालों को थोड़ा मदद कर दिए। तो ये सोशल वेलफेयर एक्टिविटी नहीं है, ये क्या है, उसको उस पापमय जीवन से बाहर निकाल देना, उस ज्ञान दे देना। ये क्या है, ये भगवान बताते हैं कि हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है, सबसे बड़ी। और भागवतम में इसका वर्णन किया गया है, गोपी गीत में गोपियाँ इसमें गाती हैं, भूरी दा जना, ये सबसे श्रेष्ठ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, भगवान के इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप लोग श्रेष्ठ बनना चाहते हैं या फिर कंपनी में कर्मचारी बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ शास्त्र के अनुसार या फिर कंपनी के कर्मचारी बनना चाहते हैं? हम लोग जब यूथ फोरम में आते थे दिल्ली में तो बोलते हैं क्या बनना चाहते हैं आप, कर्मचारी बनना चाहते हैं, ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं? कर्मचारी बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे? तो जिसको ब्रह्मचारी बनना था ब्रह्मचारी बन गए, जिसको कर्मचारी बनना था कर्मचारी बने हुए हैं। तो जब तक ये क्या है कि ये ज्ञान जब हम लोगों तक पहुंचाते हैं तो बाहर हमें पता ही नहीं ना। जैसे हम पढ़ाई करते थे तो हमें 2 ही चीज़ पता थे जब तक मैं मैट्रिक में था, डॉक्टर इंजीनियर, 2 ही ऑप्शन था, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। तो फिर बायोलॉजी ले लिया, फिर मेडिकल की तैयारी की, फिर उधर फार्मा में चले गए, फिर उसके बाद वो हो गया तो फिर अब एक ऑप्शन हो गया IAS बनो। अब IAS आ गया, अब IAS में लग गए। तो बाहर यही है, उससे अलग कुछ पता ही नहीं है कि ये भी जीवन होता है क्या, ये भी कुछ है, ऐसा भी कुछ होता है, ये कुछ पता ही नहीं। उनको एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई करो, शादी करो, बच्चे करो, फिर मर जाओ, बस काम खत्म है, ये जीवन है। तो ये ऑप्शन ही नहीं है, ये पता ही नहीं लोगों को, ये ज्ञान नहीं है। तो इस्कॉन के भक्त ये प्रयास करते हैं इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कि लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाया जाए कि जो वेदों में क्या है, यज्ञ चक्र बताया गया है, उस यज्ञ चक्र का पालन नहीं कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि वह क्या करता है, निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत कर रहा है। तो उन पाप से लोगों को बचाएं, क्योंकि पाप करेगा तो उसको कष्ट आएगा। तो भक्तों का ये प्रयास होता है कि उसको ज्ञान देके उस पाप से बचा दिया जाए कि वो कष्ट नहीं आए उसको। जीवन में कष्ट है मतलब कहीं ना कहीं पाप किया है, और ज्ञान जब तक नहीं रहेगा तो पाप करते रहेंगे। बाहर पार्क में लड़के लड़की मिल रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल है, इट इज द नेचुरल। तो अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स में होता है, ये नेचुरल है, ये तो
पिटाई भी नेचुरल होगी फिर आपकी, नेचुरल तो नेचुरल है, आप गलती करोगे तो पिटाई नेचुरल, तो उनको सब नेचुरल लगता है। सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, वही हाल है। ज्ञान नहीं है तो सबको सब नेचुरल है उसको। तो ये ज्ञान जब तक नहीं पहुंचेगा तो भगवान बता रहे हैं वो क्या, पाप में जीवन जी रहा है, और पाप में जीवन जिएगा तो क्या होगा, उसको कष्ट मिलेगा। लोग बोलते हैं हमने कुछ किया नहीं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आपने कितना पाप किया आपको तो पता ही नहीं। आप चल रहे हो कितनी चींटियाँ मर रही हैं आपको पता ही नहीं है। आप पानी बहा रहे हो कि उससे कितने कीड़े की चींटियाँ मर रही हैं आपको पता ही नहीं। तो सज़ा तो मिलेगी। और हर जो पाप, ये जो सारे इतने सारे पाप हैं, तो वेदों में भगवान ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। अब है कि भगवान का आप नाम लोगे तो आप सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, अब लोगों को पता है नहीं। तो बता रहे हैं कि केवल क्या करता है, व्यर्थ ही जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, बस जी रहा है। एक कीड़ा, अब यहाँ कीड़े होंगे गोबर में, वो उसके जीवन का कोई उद्देश्य है, समाज से उसको कोई फायदा हो रहा है? मल में कीड़ा, अब जाइए गटर खोलिए, उधर टॉयलेट का जो गटर है उसको खोलिए, कितने कीड़े हैं वहाँ पे, होंगे ना? उसका कुछ उद्देश्य है? पूरे विश्व को उससे कोई लाभ मिल रहा है? तो उसी प्रकार अगर हम ये जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो ज्ञान है, अगर उसके आधार पे नहीं जी रहे हैं, तो हम भी उस मल के कीड़े से ज़्यादा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है सोसाइटी को, समाज को हमारे जीवन से। हम क्या करेंगे, नुकसान ही करेंगे। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन करता है। तो पहले तो पता हो कि यज्ञ चक्र क्या है। तो क्या है यज्ञ चक्र? भगवान उससे पहले 14वें अध्याय में 14वें श्लोक में बताते हैं, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। आप में से कोई बिना अन्न पे आश्रित है? पूरे विश्व में ऐसा कोई है प्राणी जो अन्न नहीं खाता हो, कुछ भी खाता नहीं हो? सबको कुछ न कुछ चाहिए, सारे प्राणी। तो बोल रहे हैं भगवान कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। और अन्न कैसे होता है? वर्षा से उत्पन्न होता है। कि फैक्ट्री में तो गेहूं चावल नहीं होता है, मैंने तो नहीं सुना है। आप लोगों ने सुना है कहीं? वैसे हम लोग कोई मेडिकल कंपनी बनाती है गेहूं चावल, कोई बनाया आया कोई? प्लास्टिक के बनाया है चाइना। कोई गेहूं चावल तैयार किया कंपनी ने, कोई चाइनीज़ कंपनी का या अमेरिकन कंपनी का? ये देखिए गेहूं आ गया, चावल आ गया। कोई एक ही कंपनी है, वही बना रही है शुरू से अभी तक। करके बनाती है। ये वाला पहले नेचर वाला लेती है और अपना मतलब वो अपना पूरा नहीं बना सकती, उस पर आधारित नहीं होगा ना जीवन, वो तो नुकसान करेगा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अन्न कैसे होता है? वर्षा से। और वर्षा कैसे होता है? यज्ञ संपन्न करने से। वर्षा कैसे होगा? यज्ञ से। और यज्ञ कैसे होता है? नियत कर्मों से, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है। तो ये यज्ञ चक्र है। बाहर लोगों को पता ही नहीं कि जब तक हम नियत कर्म नहीं करेंगे तो यज्ञ नहीं होगा। जो हमारी ड्यूटीज़ बताई गई है एज पर स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में, जब हम उसके अनुसार कर्म करेंगे तो क्या होता है? वो यज्ञ होता है। और फिर वैसे कर्म से क्या होती है? बारिश होती है अपने आप। बारिश होगी तो फिर अन्न होगा। बारिश नहीं होती तो गवर्नमेंट सूखा घोषित कर देती है ना, कर देती है। कुछ व्यवस्था कर लेना चाहिए ना सरकार को। अब तो एडवांस हो गए हम सब लोग, क्या 70 साल आज़ादी के हो गई, इतने सारी कंपनी हो गई, ये सारी हो गए, इतना डेवलपमेंट है, कुछ कर देना चाहिए। सूखा घोषित कर देते हैं तुरंत। तो ये यज्ञ चक्र है। भगवान बता रहे हैं कि जो इस यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वो क्या करता है? पाप में जीवन। मतलब क्या यहाँ पे बताना चाह रहे हैं? भगवान बता रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, भगवान बता रहे हैं कि हम जो अपने नियत कर्म, हमें पता ही नहीं है हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ क्या है। मानव के रूप में हमारा नियत कर्म क्या है हमें पता नहीं, और हम नियत कर्म करते नहीं हैं। इससे क्या होती है? सारी अव्यवस्थाएं हैं। तो ऐसी अव्यवस्थाओं हम क्या क्या व्यर्थ है, हमारा व्यर्थ है, पाप में जीवन हो रहा है। तो ये ज्ञान लोगों तक पहुंचाना, अब कितना भी पढ़ ले अगर ये ज्ञान नहीं है तो उसका जीवन भगवान को क्या बता रहे हैं? पाप में है और व्यर्थ जी रहा है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है।
तो ये जिम्मेदारी है क्या, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, भगवान बताते हैं कि यही संस्पर्शा भोगा दुख यो न योते आदिवंत कौत्य न ते सुरम ते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति जो है ऐसे पापमय कर्मों में नहीं लगता है। तो अगर हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो हमें ये जो भगवान ये चक्र बता रहे हैं उसका पालन करना पड़ेगा, और बाकी लोगों को तक क्या करना है, इस ज्ञान तक, इस ज्ञान को पहुंचाना है। तो उनका भी जीवन क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और जब तक इस तरह से ये सारा ज्ञान नहीं फैलेगा, जब तक ये ज्ञान नहीं आएगा, तब तक शांति और व्यवस्था कायम नहीं होगी, मारकाट मचा रहेगा। तुम मेरी गाड़ी का टायर पंचर करो, मैं उसकी करूँगा, नहीं चलेगा। तो इस तरह से जीवन जो है पाप में बना रहेगा। और फिर क्या होगा, फिर प्रकृति उनको दंड देगी, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए आपने अपराध किया तो भारत सरकार दंड देती है ना, भारत की सरकार दंड देगी। तो उसी तरह आप प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कुछ करेंगे तो फिर प्रकृति दंड देगी। तो प्रकृति दंड देती है, तो इस दंड से तो जब तक ज्ञान नहीं रहेगा वो क्या गलत करते रहेंगे। तो इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप भी पहुंचाइए, आप सब लोग कम से कम 10 तो टारगेट हो मिनिमम 5 दिन में अभी है। तो आप प्रयास करिए, एक वक्त 10-15 जितना भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दुकानों में रखवा सकते हैं, वहाँ से कोई देखेगा तो देगा। तो उससे क्या होगा, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं आप लोग, पीछे बहुत चला था, एमवे का नेटवर्क मार्केटिंग, फिर और भी बहुत सारी कंपनियों का नेटवर्क मार्केटिंग है। उसमें क्या आपको परसेंटेज जुड़ते जाते हैं। तो ये सब लोगों ने कहाँ से कॉपी किया, यहीं से कॉपी किया नेटवर्क मार्केटिंग। आप भगवान के ज्ञान को लोगों तक पहुँचाएंगे तो उन सब के क्रेडिट आप में जुड़ेगा आगे। उन सब जो जितने लोग आपके माध्यम से जुड़ते जाएंगे तो उन सब का परसेंटेज आप में जुड़ेगा, सब की कृपा आप सबके ऐड होके भगवान की कृपा आपको मिलेगी। तो आप जितना ये लोगों तक पहुंचाएंगे तो उससे क्या होगा, आप तक की कृपा, भगवान की कृपा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो आप चाहते हैं आपको भगवान की कृपा मिले, चाहिए नहीं, तो आपको करना पड़ेगा, ये पहुंचाइए। अनमोल को खूब कृपा प्राप्त कर रहे हैं, 10-10, 15-15 करते हैं एक दिन में। विजय को वो 20-25 कर देते हैं, विपिन ये भी 15 कर देते हैं। तो ये लोग देखिए बच्चे कितना कृपा प्राप्त कर रहे हैं भगवान। क्योंकि एक घर में गीता गई तो एक घर में कम से कम 5-7 लोग होते हैं, तो 5-7 लोग के हाथ तक तो चली गई ना। एक फैमिली में गई तो मिनिमम 5 से 7, तो 5-7 लोगों का क्रेडिट मिल गया। फिर ऐसे 10 घरों में गई तो 70, फिर उनके दोबारा कोई और ले गया पढ़ने के लिए, कोई और पढ़ा, तो इससे बढ़ते जाएगा। तो हमारे पास प्रभुपाद बोलते हैं क्या कि भगवान बता रहे हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय में कि ये क्या है, ये जो कर्म है भगवान को सबसे प्रिय है, क्या, जो उनके ज्ञान को लोगों तक पहुंचाता है। और भगवान बता रहे हैं कि ऐसा करने वाला जो व्यक्ति है उनको बहुत प्रिय है। तो हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे। प्रभुपाद इतने प्रिय हैं क्यों, क्योंकि प्रभुपाद ने पूरे विश्व में क्या किया, भगवद गीता फैला दिया। तो हम भी यहाँ पूरे बरेली में, कितने लोग हैं बरेली में टोटल, कितनी जनता होगी, 25 लाख। अभी हमारा 5000 भी गीता नहीं हुआ, 3000 के आसपास हुआ होगा। कितने लोग बाकी हैं अभी, और सब पाप में जीवन जी रहे हैं, सब पाप कर रहे हैं। और वो पाप करेंगे तो क्या, पड़ोस में बैठे हो तो आप शांति से रहोगे, आपका भी टायर का पंचर करेगा वो। मान लीजिए आप नहीं करोगे लेकिन वो आपका करेगा टायर पंचर, तो कैसे शांति से रहेंगे। तो सब तक ये ज्ञान पहुंचाना पड़ेगा, तो फिर शांति से रह पाएंगे, शांति और सुकून से। तो ये क्या है, मैनुअल बुक है कि कैसे जीवन जीना। अभी पता ही नहीं, यज्ञ चक्र ही नहीं पता। उनको लगता है कि हम काम करके
हम दिन प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा लिख रहे हैं, इसमें आप पढ़ेंगे ना 16वां। इस श्लोक से में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया। बार यही बोलते हैं लोग, वर्क हार्ड, मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो, सब कुछ संभव है। वर्क हार्ड, गधे की तरह काम करो। गधा जैसे बोझ ढोता है वैसे बोझ ढो, और फिर तुम्हें उसे क्या करेगा, नोबेल प्राइज दिया जाएगा, भारत रत्न मिलेगा तुमको। गधे की तरह काम करो, फिर नोबेल प्राइज देंगे। प्रभुपाद बोलते हैं नोबेल प्राइज देना है तो भगवान को दीजिए नोबेल प्राइज। भगवान ने थोड़ी थोड़ी बुद्धि दी दी है, वो गधे की तरह काम कर रहे हैं, उनको नोबेल प्राइज दे देते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो। यही कर रहे हैं बाहर ना, हार्ड वर्क, जितना हार्ड वर्क कर सको, 8 घंटे से 10 घंटा करो, ओवर टाइम करो, थोड़ा ओवर टाइम कर लो, थोड़ा और 2000 मिलेगा। 2000 और मिलेगा तो थोड़ा अगली बार थोड़ा बढ़िया वाला मोबाइल ले लेंगे क्या, या अगली बार क्या करेंगे, ये वहाँ पे बढ़िया जगह फ्लैट लेंगे, फिर वहाँ रहा जाएगा। यही तो कहते हैं ना, गधे की तरह काम करो, पैसा कमाओ और फिर भोग करो। यही जीवन का उद्देश्य है। और कब वो गधा, कब उसका लीला समाप्त हो जाएगा उसको पता नहीं गधे को। वो गधे की तरह काम कर रहा है, लेकिन गधे का कब टाइम खत्म हो जाएगा उसको पता नहीं। किसी को पता है? हमें, मुझे तो नहीं पता, आप सबको पता है हम सबका समय कब समाप्त हो रहा है? नहीं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बताते हैं क्या, कि 5 साल की उम्र से, 5 साल की उम्र से ये शुरू कर देना चाहिए। 5 साल के, हम तो 25 साल तक पता ही नहीं है। तो आधा तो गया, आधे का तो बंटाधार कर दिया, और आधा जो बचा है वो, अब आधा जो बर्बाद किया है उसमें इतने सारे ज्ञान अर्जित कर लिए हैं, मीडिया से, फिल्मों से, टीवी से, किताबों से, समाज से, दोस्तों से, इतने सारे ज्ञान अर्जित कर लिए हैं, तो बाकी उसमें बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान इस विचारधारा का तिरस्कार कर रहे हैं। बाहर मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, पूरा हवा भर देंगे आपके अंदर, फुला के बैलून बना देंगे आपको। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब आई एम पॉसिबल, खूब हवा भर देंगे, और वे हवा भर के हम फूट जाते हैं। फिर एक थोड़ा सा कुछ कील चुभेगा, फिर वापस पुनः मुझको भवा। लेकिन जब हम ये सिद्धांत समझ जाएंगे, जैसे भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में कि वी आर पार्ट एंड पार्सल द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कौन है? हम भगवान के अंश हैं। जब ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा, हमें शरीर नहीं है, आत्मा है, और हमारी क्या, आत्मा के रूप में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो फिर हम वो फूले हुए गुब्बारे की तरफ खुश नहीं होंगे। फिर नहीं तो ये मोटिवेशनल स्पीकर आके हमें गुब्बारा की तरफ फुला देंगे, हम फिर खुश हो जाएंगे। जब हम समझ जाएंगे, भगवान बताते हैं नैनम चिन्नन्ते स्वस्नानि नैनम दहति पावका न चलन के लिए दंता को न सोचती मारुता, किसी भी तरह से मुझे विनष्ट नहीं किया जा सकता। हम समझ जाएंगे जब मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश, और किसी भी प्रकार से आत्मा को खत्म नहीं किया जा सकता। तो फिर वो कभी जो गुब्बारा फूला हुआ फुस नहीं करेगा। तो ये ज्ञान नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो कठोर परिश्रम करो और भोग करो, ये जो विचारधारा है वो सही नहीं है। आगे लिख रहे हैं कि उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विविधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। तो जीवन क्या होगा? संकटपूर्ण हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, मैंने तो अभी तक किसी का गलत नहीं चाहा, किसी का गलत किया नहीं, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है?
तो आपको पता नहीं आपने कितने कितने कांड किए हैं, क्योंकि हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बहुत सारे कार्य कर रहे हैं ना। हमें पता नहीं हमने कितने गलत काम किए हैं और उसका हमें फल मिलता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो क्यों मिला है मानव शरीर? गोपाल लिख रहे हैं क्यों मिला है? आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन। और कौन सी यूनिवर्सिटी सेल्फ रियलाइजेशन करवा रही है? इन्वर्टिस, SRMS नहीं, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करवा रही। क्या कर रहे हैं फिर वहाँ पे लोग इतने सारे पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले? बरेली कॉलेज कोई नहीं, रोहिलखंड, इतने लोग हैं यहाँ पे, बड़े बड़े लोग पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, कोई नहीं करा रहा। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान कि मानव जीवन क्यों मिला है? आत्म साक्षात्कार करने के लिए। उनको पता ही नहीं, न पढ़ाने वाले को न पढ़ने वाले को, किसी को नहीं पता। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। तो जो लोग कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग में के प्रोसेस में हैं, उन्हें कोई अलग से पाप से मुक्त होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, वो योग में लगे हुए हैं, वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं शास्त्र के अकॉर्डिंग। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या बोल रहे हैं? शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। तो जो लोग बता रहे हैं कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो क्या करेंगे? अगर आँख जो है भगवान के रूप को नहीं देखेगी, तो किसके रूप को देखेगी? किसी न किसी को तो देखना पड़ेगा। तो रामवतपुर, एक बार हृदय रामवतपुर जी लेक्चर दे रहे थे, तो बोले या तो भगवान के चरण की शरण ग्रहण कर लो, नहीं तो मेहंदी वाले चरण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। दो ही ऑप्शन है, या तो भगवान के चरण में समर्पित हो जाओ, नहीं तो मेहंदी वाले चरण के आगे समर्पित होना पड़ेगा। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। दो ही ऑप्शन है, या तो भक्त हो या फिर जो तो भगवान की सेवा में लगेगा, नहीं तो माया की सेवा में लगेगा, और कोई और रास्ता और तीसरा बीच में है ही नहीं। या तो भगवान की सेवा करेगा या नहीं तो माया की सेवा करेगा। तो सेवा तो करना है। आप बड़े से बड़े आदमी को ले लो, वो बोलो कि आप सेवा नहीं कर रहे हो, सब सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे की सब सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे DM हैं, वो सेवा नहीं कर रहे हैं क्या? वो पूरी बरेली की सेवा कर रहे हैं और अपने परिवार की भी सेवा कर रहे हैं। तो सेवा से कभी मुक्त नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, तो आपको सेवा करना है, आप सेवा से मुक्त नहीं हो सकते। आप कितने भी बड़े अधिकारी हो जाओ, आपको सेवा करना है। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, जब सेवा करना ही है तो भगवान की सेवा क्यों नहीं करें कि इसकी सेवा करें? संसार की सेवा ही करना है तो भगवान की सेवा करें। ऐसे लोगों की सेवा क्यों करें जो 4 नियम तोड़ रहे हैं? बाहर हम उन्हीं की सेवा करते हैं ना। मान लीजिए आपने कोई कंपनी ज्वाइन की, ठीक है, आप ठीक हो, लेकिन आप सेवा किसकी कर रहे हो? आप तो उसी की सेवा कर रहे हो ना, 4 नियम तोड़ रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, इधर उधर स्त्रियों के साथ बातें करता है, मजाक कर रहा है, संपर्क है उसके, इधर उधर पैसे लगाता है मार्केट में, कर रहा है ना। लक्ष्मी को व्यापार में लगा रहा है, इधर उधर उल्टे सीधे। लक्ष्मी तो नारायण की सेवा के लिए है। आपके बुरा मत मान दीजिए, मान लीजिए आपकी शादी हो गई, ठीक है, किसी की, आपकी वाइफ को किसी और की सेवा में लगा दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा?
तो लक्ष्मी है नारायण की सेवा के लिए और आप उससे उनको यूज कर रहे हो। तो रावण वाली मेंटेलिटी हो गई वो। रावण ने क्या किया, सीता का हरण किया, क्यों? भोग के लिए, उसकी इच्छा थी भोग की। तो हमारे भी यही है, हम लक्ष्मी कमाते हैं और लक्ष्मी का क्या भोग करेंगे हम। तो बोलते हैं क्या, अरे मैं कमा के कर रहा हूँ, तुम्हारी पैसे से थोड़ी कर रहा हूँ, मैंने कमाया है। अपनी कमाई का उड़ा रहा हूँ। और वो भी शान से बोलते हैं, मांग के नहीं करते, हम अपना पीते हैं, हम तो अपना पीते हैं। तो ये जो है, ये हमारा समाज, ये सोसाइटी ऐसे है। और शान से कहते हैं, जैसे बाहर बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बोलते गर्व से कहो हम शान से अपना पीते हैं, किसी के पिलाए पे नहीं पीते, हम अपना पीते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है तो क्या है, विषय परायण है। या तो भगवान की सेवा में नहीं है तो कहीं ना कहीं माया की सेवा में है। और माया की सेवा में है मतलब क्या है, यज्ञ चक्र का पालन नहीं कर रहा है। देखिए सारा लिंक है, माया की सेवा में है मतलब यज्ञ चक्र का पालन नहीं हो रहा है, यज्ञ चक्र का पालन नहीं हो रहा है मतलब पाप में जीवन जी रहा है, और पाप में जीवन जी रहा है तो मतलब वो क्या है, उसका जीवन व्यर्थ है और दंड मिलेगा उसको। मतलब छूटना नहीं है, कोई चांस ऑप्शन ही नहीं है। हम कितने भी तुर्रम काम हो जाए, बुद्धिमान बुद्धि लगा लें, लेकिन भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि जो लॉ ऑफ नेचर है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, आप उससे बच नहीं सकते। आपने पढ़ा प्रकृति के नियम जो बुक है, उसको पढ़िए, दिमाग खुल जाएगा। फिर पढ़े, दिमाग खुल जाएगा एकदम। सही चेतना में अगर पढ़ लिया आपने तो फिर उसी दिन दिमाग खुल जाएगा पूरा, सारी बत्ती जल जाएंगे। और जो ऐड में दिखाता है वैसे दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, पूरी जल जाएगी एकदम, फिर बहुत संभल जाएंगे। तो कृष्ण भावना भावित अगर नहीं होंगे तो विषय परायण होना ही पड़ेगा। और कृष्ण भावना भावित होने के लिए भगवान यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि ये मानव जीवन का यही उद्देश्य है, आत्म साक्षात्कार। अगर लक्ष्य आत्म साक्षात्कार नहीं है तो कहीं ना कहीं लक्ष्य क्या है, विषय भोग। अगर आत्म साक्षात्कार लक्ष्य नहीं है तो विषय भोग लक्ष्य है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकूं, कैसे तिक्रम लगाते रहते हैं एंजॉय ज़्यादा से ज़्यादा। येन केन प्रकारेण, जैसे चारवाक संहिता में बोला गया है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत। जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, चाहे लोन लेके घी पीना पड़े, लेकिन हम दिखाएंगे कि हम घी पी के जीते हैं। बाहर लोग का यही है ना जीवन, क्रेडिट कार्ड पे चल रहा है सारा, गाड़ी चल रही है, बिजनेस चल रहा है, और सारा लोन पे चल रहा है। मतलब उधार लेके, उधार में गाड़ी चल रही है, उधार में घर में रह रहे हैं, उधार में बिल्डिंग है, उधार में बच्चा पढ़ रहा है, सब लोन पे चल रहा है। बाहर नहीं चल रहा। आप देखिए अब जितनी गाड़ियाँ रोड पे चल रही है मैक्सिमम सब लोन पे है, घर सारे लोन पे है, पढ़ाई लोन पे हो रही है, सब लोन पे, कर्जा लेके। और ये जो आप गांव में चले जाइए कहीं और उससे बोलिए कि कर्जा ले लो, जो गांव बहुत दूर गांव का व्यक्ति हो सीधा साधा, वो कर्जा के नाम पे प्राण त्याग देगा उसको, बोलेगा चाहे भूखे रह जाएंगे 2 टाइम लेकिन कर्जा नहीं लेंगे। और यहाँ तो शाम से लेते हैं, ये पॉलिसी वो पॉलिसी, ये ले लिया वो ले लिया। आप में से गांव से हैं कोई? सब गांव से हैं। तो आपके दादाजी कर्ज लेते थे? पूछिएगा उनसे। नहीं लिया ना। यहाँ सब कर्ज में ही है, कर्जे पे है। चलो, तो ये वैदिक संस्कृति में ये मतलब बहुत ही गलत है कर्ज में। तो ये इसको चारवाक संघ, ये चारवाक विचारधारा के लोग हैं। लोन लेके खाएंगे, लेकिन खाएंगे तो मटर पनीर ही खाएंगे भैया, लोन लेना पड़े। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमें जीवन, जो मानव जीवन का उद्देश्य है उसको समझना पड़ेगा।
नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, प्रभुपाद इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यह यज्ञ बता रहे हैं, यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये जो भगवान ने अभी मैंने जो यज्ञ चक्र बताया आपको कि कैसे यज्ञ, अन्न कैसे होगा, वर्षा से होगा, वर्षा कैसे होगा, यज्ञ से होगा, यज्ञ कैसे होगा, अपने जो नियत कर्म है उसको करने से होगा। तो ये जो शास्त्र में जो बताया गया ना सिस्टम, जैसे 4 आश्रम बनाए, 4 वर्ण बनाए, तो इसके आधार पर ऐसा सिस्टमेटिक डिज़ाइन किया गया है कि व्यक्ति अगर इसको सही से अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य करेगा तो ग्रेजुअल क्या होगा, वो ऊपर उठता जाएगा। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो नर्सरी से जाके आप +2 तक पहुंच जाते हो ना, ग्रेजुएशन तक अपने आप। अगर आप सही से पढ़ते रहे तो पास करते हुए आप चले जाओगे, +2 करके ग्रेजुएशन, PG, PhD चले जाएंगे। तो उसी तरह ये जो भगवान ने बना रखा है ना वर्ण और आश्रम, तो कोई व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम का सही से पालन करता जाएगा ना, तो आज जो उस वर्णाश्रम पद्धति में, आज तो नहीं, वर्णाश्रम पद्धति में कोई शूद्र है तो अगर वो शूद्र के अनुसार अगर कर्म कर रहा है तो धीरे धीरे करते हुए क्या हो जाएगा, वो ब्राह्मण के स्तर पे आ जाएगा, प्यूरिफिकेशन होता जाएगा वो धीरे धीरे। भगवान यहाँ पे ही प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वो धीरे धीरे क्या होगा, फंसेंगे नहीं उसमें, और धीरे धीरे प्योर होते हुए वो ऊपर उठेंगे। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते। तो कैसे बता रहे हैं कि संपन्नता कैसे, हमारे प्रयास पर नहीं है, लेकिन बाहर क्या बताया जाता है, अरे मेहनत ही नहीं करता है, ये कामचोर है, मेहनत ही नहीं करता है। मेहनत तो सब करते हैं, जहाँ देखिए मौका मिले एंजॉय करने का, कौन मेहनत नहीं करता है, सही मेहनत करते हैं। बारात में मान लीजिए जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना, पटना में हम लोग थे, मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पता करने लगते थे कि किस कॉलोनी में बारात आ रही है। क्यों? खाना नहीं बनाना पड़ेगा और क्या, बढ़िया से टाइट होके पहुँच जाओ वहाँ पे। लड़की वाला सोचता लड़के की तरफ से, लड़का वाला सोच रहा है लड़की की तरफ से, अपना तो काम बन गया भैया। तो जिसको कहाँ मौका मिलता है तो कोई कौन छोड़ता है। तो वही बता रहे हैं कि संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं है, लेकिन हम बाहर क्या यही सीख रहे हैं ना कि हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम मोटिवेशनल स्पीकर हमें यही एहसास दिलाते हैं कि नहीं, हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि जो संपन्नता है हमारे प्रयास से संभव नहीं है, किसे है, भगवान के द्वारा। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि क्या प्रयास करना है, हमें प्रयास करना है कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न करें कि सारी व्यवस्था सुधर जाएगी। आप कृष्णा बुक पढ़िएगा, उसमें जब भगवान प्रकट होने वाले तो कैसे हो गया सारा कुछ, सब कुछ व्यवस्थित। तो भगवान जब, तो वैसे ही भगवान को जब हम संतुष्ट करेंगे, प्रसन्न कर देंगे, तो सब भगवान व्यवस्था सही कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि हम मेहनत करके, पूरा विश्व मेहनत करके विश्व को सुधार देगा, ऐसा नहीं है। प्रयास तो कर ही रहा है, अब तक तो सुधरा नहीं, युद्ध ही हो जाती है। ज़्यादा प्रयास करता है तो क्या हो जाता है, युद्ध हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हमें किसके लिए प्रयास करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयास करना है। इसके अलावा कोई भी प्रयास करेंगे तो उससे हम व्यवस्था को सुधार नहीं, उससे क्या हम बिगाड़ेंगे। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो जो यज्ञ हैं वो देवताओं को प्रमुखता करके बताया गया, लेकिन उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो प्योर होता जाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर वो शूद्र के कर्म का पालन कर रहा है अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, तो वो धीरे धीरे उसका एलिवेशन होता है। और कोई वैश्य के स्तर पे है तो उसका भी एलिवेशन होगा, वो क्षत्रिय के आएगा, फिर वो ब्राह्मण आएगा। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो कोई यह कोरी आचार संहिता समझनी चाहिए। लेकिन कोई बाहर देखे, बाहर
जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि कोई भक्ति करेगा, अगर कोई सही में भक्ति कर रहा है तो उसकी चेतना में परिवर्तन आएगा। कोई धर्म को पालन करेगा तो उसकी चेतना परिवर्तित होगी और शुद्ध होगा, उसकी धीरे धीरे चेतना शुद्ध होगी। बाहर आप जाके पूछिए, सभी बोलेंगे मैं तो धार्मिक हूँ, मैं तो धार्मिक हूँ, मैं तो भगवान में विश्वास करता हूँ, लेकिन क्या उनकी चेतना शुद्ध हो रही है? नहीं हो रही। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। मतलब क्या हो, रिचुअलिस्टिक आचार संहिता उसने बना दिया है, प्रोसेस, वो नियम बना दिया। सुबह उठेंगे और सवेरे उठ के नहा के 6 बजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक को जाकर चलेगा, वो हनुमान चालीसा 2 मिनट में फटाफट गा के अपना निपटाओ। तो ये तो करते आ रहे हैं, 40 साल हो गया करते हुए, और आज भी चेतना वही है, उससे भी नीचे चली गई। मिले तो एक ब्राह्मण ऐसे ही है सब, ऐसे ही सब बोलेंगे कि मैं तो धार्मिक हूँ, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। तो मतलब आप जो धर्म का पालन कर रहे हो उस धर्म से कुछ हो नहीं रहा है। आप जो धर्म का पालन किए 40 साल 50 साल से, उस धर्म से आपकी चेतना शुद्ध हुई नहीं। तो मतलब वो धर्म क्या है, बस कोरा है, वो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना, हम जाते हैं तो हमारे पास भगवत गीता है, हमारे पास भगवत गीता है, तो आपकी जो भगवत गीता है आप जो रखे हैं उससे कुछ हुआ नहीं, आज तक कुछ परिवर्तन आया नहीं। आग लगेगा तो धुआं उठेगी ना, तो ये जो भगवत गीता है फिर आग लगाती है। तो ये बता रहे हैं कि कोरी आचार संहिता है, उससे कुछ अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ऐसे ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करे। तो मतलब केवल नियम कानून में बंद करें कि हाँ सुबह उठना है, वो अगरबत्ती घुमाना है 2 बार, फिर शाम कई लोग आते हैं कि शाम को जब मैं आता हूँ घर पे 6 बजे हो या 7 बजे हो, नहाऊंगा, फिर भगवान के सामने अगरबत्ती जलाऊंगा, उसके बाद ही प्रसाद पाता हूँ। और लेकिन मुंह कैसे है, मुंह तंबाकू से भरा हुआ है। प्रभु जी मैं शाम को घर पहुँचूंगा, फिर जब तक पूजा नहीं करूँगा प्रसाद नहीं लेता हूँ। तो प्रसाद तो 50 साल हो गया करते हुए, मुंह में तंबाकू छोड़ नहीं रहा है। सुबह भी पूजा करके प्रसाद पाते हैं, शाम को भी पूजा करके पाते हैं, तो उस पूजा से तो कुछ हो नहीं रहा है। तंबाकू तक नहीं छूट रहा है, संसार कहाँ छूटेगा। तंबाकू तक नहीं छोड़ पाए आप। तो यही बता रहे हैं कि क्या उसकी प्रगति को सीमित, मतलब केवल वही नियम तक नहीं, नियम बना दिया, सुबह भी पूजा करेंगे शाम को भी पूजा करेंगे, लेकिन उससे होना नहीं है कुछ। तो केवल इसमें नहीं बन जाना, यहीं तक नहीं सीमित करना है, अपितु इससे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तो क्या बोल रहे हैं, उद्देश्य ये होना चाहिए कि अगर हम कुछ कर रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज़, तो उससे हमारी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठनी चाहिए, कृष्ण भावनामृत की तरफ बढ़ना चाहिए। तो बाहर लोगों का जीवन ऐसे ही है, रिचुअलिस्टिक बना हुआ है। साल में हर साल एक बार वैष्णो देवी जाना है। प्रभु जी हम तो हर साल एक बार माता रानी के दर्शन जरूर करते हैं। उसके बिना तो फिर हमको लगता है कि जीवन बेकार है एकदम। माता रानी के दर्शन नहीं गए तो फिर तो बेकार है एकदम। प्रभु जी मतलब नियम बना दिया, उससे कुछ होने जाने का नहीं है। वो वही तंबाकू खाएगा, वही मांस खाएगा, वही दारू पिएगा, सब वही गलत काम करेगा, उससे होने कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसलिए लोग क्या हैं, बस वो नियम बना के हम सोचते हैं कि हम धार्मिक हो गए हैं, बस अब हम धार्मिक हैं, और कोठा चला देंगे और कोठे पे पूरा परिवार कोठे का आनंद लेगा। कोठा समझ गए ना? हाँ, कोठा चला देंगे, कोठे पूरा परिवार बैठ के कोठे का आनंद ले रहा है। हाँ ये देखो ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन साथ में नाच रहे हैं, वाह वाह क्या जोड़ी है, सास और ससुर और बहू, अरे वाह मजा आ गया, कोठा चल रहा है। तो ये ज्ञान जब तक नहीं पहुंचेगा, ये बोल रहे हैं ना कि उनको पता ही नहीं कुछ, यज्ञ चक्र पता नहीं है, जीवन का उद्देश्य पता नहीं, मानव जीवन का क्या उद्देश्य कुछ नहीं पता, और वो यंत्रवत जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। उनको तो मल में कीड़े जी रहे हैं,
वैसे ही हम मनुष्य के रूप में जी रहे हैं, बस कोई उद्देश्य नहीं है। वो भी जी रहा है, मल का कीड़ा भी जी रहा है और हम भी जी रहे हैं, बस बोझ पृथ्वी पे बोझ की तरह। पृथ्वी हमारे मतलब कोई उसको संतुष्टि नहीं है कि हाँ ये कुछ करेगा, बोझ की तरह हम परे हैं। तो इसलिए ये ज्ञान है, पहुँचाएंगे, हमारी ये जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुँचाएं कि लोगों का जीवन जो पापमय जीवन है वो उससे बच जाए, उसको दंड नहीं मिले, आगे उसका जीवन सुधर जाए। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने कांटेक्ट हैं आपके, जितने लोगों से मिलते हैं, प्रयास करिए उस तक भगवद गीता पहुँचाया जाए। प्रभुपाद बोलते हैं केवल जैसे यहाँ पे इत्र की बोतल है, आप उसको खोलोगे तो क्या होगा, आप कोने में बैठे हैं तो क्या आप तक सुगंध जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी ना। तो इत्र की बोतल है, वो खुलेगी तो अपना काम करेगी, आप उसको रोक नहीं सकते। उसी तरह ये भगवद गीता है, ये स्पिरिचुअल और ट्रांसडेंटल बुक है, ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन है इसमें। ये यहाँ रख दी गई, कुछ नहीं, कोई नहीं पढ़ रहा है, फिर भी इससे जो वाइब्रेशन प्रकट हो रही है ना, वहाँ के वातावरण को धीरे धीरे शुद्ध करेगी। और आज नहीं 2 साल 3 साल 4 साल बाद कोई व्यक्ति इसको उठाएगा और पढ़ेगा और उसका जीवन परिवर्तित होगा। 2 साल में बम फटा। तो यही है कि हम इसको कैसे भी पहुंचा दें, जितने हमारे कांटेक्ट, अगर हम मान लीजिए हम ठीक है, हम ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहते, हम संसार में रहना चाहते हैं, गृहस्थ बनना चाहते, तो भी आपके जितने रिलेटिव हैं उन तक ये पहुँचे, क्योंकि आप उनकी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनको सुरक्षा दे रहे हैं। जितने दोस्त हैं, जितने रिलेटिव हैं, तब सब तक ये पहुँचे। इसके द्वारा क्या होगा, उनको सुरक्षा प्राप्त होगी, भगवान की कृपा उन तक पहुँचेगी और उन पर कृपा होगी, भगवान कृपा करेंगे, धीरे इंस्पायर करेंगे, तो किसी न किसी दिन पढ़ेंगे। और जब व्यक्ति पढ़ेगा तो कम से कम उस व्यक्ति का जीवन तो बच जाएगा। जब वो पापमय जीवन, भगवान बता रहे हैं ना कि यज्ञ चक्र के बारे में समझेगा, फिर वो पापमय जीवन से अपने आप को बचाएगा, तो उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी तो पता ही नहीं है ये सब। तो आप सब लोग, बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं सबके, बहुत सारे रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, कलीग्स हैं, वो भरे पड़े हैं। एक व्यक्ति कम से कम 50 व्यक्ति को तो जानता होगा, दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोस, सीनियर जूनियर सब मिला के इधर उधर जोड़ जाड़ के 50 व्यक्ति तो होगा एक व्यक्ति के संपर्क में। तो कम से कम 50 परिवारों को आप बचा लेंगे, उनका जीवन जो पाप में होने वाला हो रहा है और नीचे जा रहे हैं वो, तो आप उनको सुरक्षा प्रदान कर देंगे। तो ये अगर हम सांसारिक स्तर पे भी सोचें तो हम हेल्प कर रहे हैं, बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से सबसे बड़ी हमारे द्वारा सहायता उसको दी जाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्रभुपाद का ये बोलते हैं, प्रभुपाद की ये सबसे प्लीजिंग एक्टिविटीज़ है। और भगवान स्वयं भगवद गीता में बोल रहे हैं 18वें अध्याय लास्ट में, कि इस तरह हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। इससे प्रिय भगवान को और कुछ नहीं है। तो आप सब प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो बलभद्र अर्चन प्रभु आप सबको मौका दे रहे हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। ये जो बुक मैराथन है, ये प्रभुपाद बताते हैं शॉर्टकट है सबसे ज़्यादा। भगवान शॉर्टकट यही बता रहे हैं, अगर आप मेरे प्रिय बनना चाहते हो तो भगवान बता रहे हैं इस ज्ञान का प्रचार करो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आप मेरे प्रिय बन जाओगे। कोई बहुत बड़ा यज्ञ करने का, बहुत बड़ा तपस्या करने का, उल्टा शीर्षासन में 2 घंटा खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। क्या करो, डेली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करो। कम से कम नहीं भी ले रहा है तो उस तक एक बार उसको दिखाइए, उसको बताइए, तो धीरे धीरे भगवान उसको प्रेरित करेंगे, अगली बार ले लेगा। आपसे नहीं लिया तो उनसे ले लेगा, कम से कम पता तो चले। तो बलभद्र अर्चन प्रभु आप सबको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं भगवान के प्रिय बनने का, तो आप इसका लाभ उठाइए। और जो लोग पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको पाप से छुड़ाने में हेल्प करेंगे, उनको पाप में जीवन से बचाएंगे। और फिर क्या होगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अनुसार 50 लोगों का क्रेडिट आप में जुड़ेगा, तो आपको फिर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। सैलरी बढ़ जाती है ना, तो सैलरी बढ़ जाएगी आपकी। हरे कृष्णा।